तीन नुमाइंदों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है आपका खुद का घर, दूसरा है ढेर सारा पैसा और तीसरी चीज जो इन दोनों से कहीं ज्यादा मायने रखती है वो है इंटरनेट। पर क्या कभी सोचा है कि आज से तकरीबन 20,000 साल पहले ये सब तो नहीं था। तब लोग कैसे रहा करते थे, कैसे खुद का जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वो खाने को ढूंढते थे। आज हम एक ऐसे कबीले के बारे में बात करने जिन्हें लोग यजल के नाम से जानते थे। ये कबीला बर्फीले पहाड़ों पर रहा करता था। सिर्फ एक ही बारी शिकार करते थे ये लोग, क्योंकि इनका शिकार इतना विशाल होता था कि उसे साल भर के खाने का गुजारा आराम से हो जाता था। इनके शिकार का नाम है ममोदासान। लफ्जों में कहा जाए तो जंगली हाथी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उस जमाने में इनके झुंड काफी बड़ा था। पर इसे पकड़ने के लिए भी योद्धाओं की पूरी टोली लगती थी। पर पिछले कुछ महीनों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो ममत आ ही नहीं रहा है। सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि खाने को अब कुछ भी नहीं है। तो ये लोग अपनी बड़ी माँ, जो इनके लिए देवी सामान है, उसके पास जाते हैं ये मन्नत लेकर कि आप कुछ कृपा करिए जिससे कि हम सभी को भूखे ना सोना पड़े। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आता। दरअसल सभी का मानना है कि उनकी देवी माँ उन्हीं के पूर्वजों से बात करती है, जो सभी मुसीबतों का हल निकालते हैं, उन्हीं मुक्ति देते हैं। लेकिन इस बारी वो भी इस काम में असफल रही। तभी कुछ लोग जंगल से एक बच्ची को लेकर आते हैं, जिसकी नीली आंखें थी, जो पूरे कबीले में एक लती थी। देवी माँ उसको देखकर अचानक से रुक गई, बोली, ये वही है जो हमें आगाह करने आई है। एक दिन वो 4 पैरों वाला राक्षस हमारी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक एक योद्धा जम लेगा, जो कि यागाल कबीले की भूखमरी और सारी परेशानियों को मिटा देगा, और आगे जाकर ये लड़की उसकी बीवी बनेगी। उनकी ये सारी बातें डैनियल नाम का लड़का सुन रहा था, जो उसी कबीले का है। लेकिन एक भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, ना ही उस बच्ची के। अब वक्त के साथ दोनों में दोस्ती भी हो गई, क्योंकि वह दोनों ही हम उम्र के थे। लेकिन अभी भी इस कबीले की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। खाने की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसीलिए एक दिन डैनियल के पिता अपने दोस्त टिक से कहते हैं कि उन्हें अब कुछ करना होगा। वो अपने आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते, तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो टिक से वादा करवाते हैं कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए कि वो जा रहे हैं। दरअसल डैनियल के पिता रोजवेल शिकारियों के लीडर थे, जो इस कबीले में इस दब्बे पर रहते हैं कि उसके पास शाही भाला है। पर जाने से पहले वो उस भाले को टिक को दे देते हैं और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद डैनियल पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों ओर से लोग उसे बुजदिल का बेटा कहने लगे, बार बार ये कहकर उकसाने लगे कि उसका बाप आने वाले कल से डर कर भाग गया। लेकिन ऐसा नहीं था। सच्चाई तो सिर्फ टिक को पता थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे डैनियल सभी से दूर होने लगा, सभी उससे नफरत करने लगे। लेकिन इसी नफरत के बाजार में उसने मोहब्बत की दुकान खोली। उसने अपनी जिंदगी का पहला इश्क किया जूलियट के साथ। सालों तक ये सब चलता रहा, दोनों बड़े भी हो गए। फिर एक दिन वहां पर ममाता आई, जो देख सभी हैरान और खुश थे, क्योंकि ये इनके लिए एक जिंदगी की आखिरी शिकार हो सकती है, जैसे कि देवी माँ ने बताया था। इसलिए सरदार सभी से कहता है कि जो कोई भी शिकार करेगा वही शिकारियों का सरताज बनेगा, और उसी के सर पर सजेगा ये शाही भाले का ताज, और साथ में उसकी शादी जूलियट से हो जाएगी। अब ये सारी बातें सुनते हैं तो सबसे पहले भूरा खुश होता है, क्योंकि वो शुरू से डैनियल से बहुत नफरत करता है। उसे पता है कि अगर उसने जूलियट से शादी कर ली तो इसे अच्छा मौका क्या होगा उसे तकलीफ देने का। सभी को यकीन भी था कि भूरा ये करके दिखा देगा, क्योंकि उससे बहादुर इस कबीले में कोई नहीं था। लेकिन यहाँ जूलियट परेशान हो गई है। उसने रात के अंधेरे में छुपकर डैनियल से कहा कि चलो हम भाग चलते हैं, पर वो अपने बाप की तरह भगौड़ा नहीं बनना चाहता। उसका कहना है कि वो लड़ेगा, भले ही हार जाएगा, पर लड़ेगा अपनी आखिरी सांस तक। वो ताज और तुम्हें
दोनों को हासिल करके रहेगा अब शिकार का। दिन आता है, सभी उस झुंड को डराकर दूसरी ओर भगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक हाथी पीछे रह जाता है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंकते, लेकिन वो इतना ताकतवर था जिसने भी उस जाल को पकड़ा हुआ था, सभी को वो घसीट हुआ ले जाने लगता है। इसीलिए एक एक करके सभी उसे छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन डैनियल का हाथ उसी में फंस जाता है, जिसके कारण वो घसीट हुआ चोटी तक पहुंच गया, जहां पर वो हाथी उस पर हमला कर देता है। लेकिन डैनियल भी कम बहादुर नहीं है, उसने अपने भाले से वार तो किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर इतने में उसके हाथ दूसरा भाला लग गया और ना जाने कैसे पर एकदम सही जगह पर जाकर लगा, जिससे वो विशाल मैमोथ हाथी मारा गया। पूरे कबीला वहां इकट्ठा हुआ, सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और परंपरा के मुताबिक उसे शाही भाला और